नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रही है। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह के लगातार करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। विवेक त्यागी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये विवेक त्यागी है जिनसे आज ईडी के अधिकारी संजय सिंह के सामने बिठाकर शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी। कल सर्वेश मिश्रा से 9 घंटे तक की लंबी पूछताछ हुई थी और आज ईडी के सामने विवेक त्यागी पेश हुए हैं। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। विवेक त्यागी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ पूछताछ चल रही है? देखिए, 11 बजे इनको बुलाया गया था, वो 11 बजे पहुंचे, गेट से अंदर गए और जो आधा घंटा से 45 मिनट लगता है फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में, बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह जमा करने होते हैं, वो सब करने के बाद जो खबर आ रही है, इनको संजय सिंह के सामने बिठाकर बाकायदा पूछताछ इस वक्त की जा रही है। कई सारे सवालों का जवाब विवेक त्यागी को देना होगा, लेकिन जब वो जा रहे थे तो जिस वक्त वो ईडी के अंदर वो घुस रहे थे, उन्होंने 3-4 बातें कही। पहले वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे भाई विवेक त्यागी, संजय सिंह और उसका रिश्ता क्या है। ये जाते जाते ये कह रहे हैं कि ये बोगस केस है, हमने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है और जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सब क्या है, वो सब लीगल हैं। 2 चीज़ें ये क्या कह रहा है, ये ओन कर रहा है जो उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी इसने कहते कहते एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली गलती ये कि इसने ये कहा कि ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मतलब शराब व्यापारी के साथ विवेक त्यागी का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये ट्रांजैक्शन के बारे में वो कह रहा है कि वो लीगल नहीं, वो इलीगल नहीं है। तो लीगल और इलीगल ये फैसला तो कोर्ट में होगा। प्राइमा फेसी इसने क्या कहा कि ये जो आरोप ट्रांजैक्शंस के लग रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है। इट्स अ गुड बिगिनिंग। संजय सिंह गए काम से आज, लेकिन अब जरा ये समझना जरूरी है कि विवेक त्यागी है कौन। विवेक त्यागी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, जब इसको पहली बार समन किया गया था तो संजय सिंह ने इसके बारे में दुनिया को बताया था कि भाई ये है कौन। ये महान बनने की चाहत इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है ना। इसने कहा कि भाई ईडी और सीबीआई को हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, मुझे समन भेजो। ये छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को क्यों भेज रहे हो? और उसने कहानी सुनाई थी कि 13-14 साल से ये विवेक त्यागी संजय सिंह का पीए है, उसके बैग्स उठाता है, उसके घर के काम को करता है, वो जहाँ जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जो सांसद प्रतिनिधि एक होता है, हर सांसद जो एमपी होते हैं उसके कुछ प्रतिनिधि होते हैं, तो संजय सिंह का ये प्रतिनिधि भी है। और उसने कहा था मैंने गांव से उसको उठा के लाया था, गरीब बच्चा है, गरीब बच्चा आज खरबपति बन गया। ये मैजिक कैसे किया तुमने और क्यों हुआ? अब ये सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा संजय सिंह को भी और विवेक त्यागी को भी। अब होता ये है कि साथ साथ में आप रह रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन जो आरोप इस शख्स के ऊपर है वो ये है कि ये दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा की कंपनी में ये डायरेक्टर है, स्टेक होल्डर है। और ये पैसा, भाई आप शराब व्यापारी जिसके लाइसेंस को लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मिनिमम फी जो रखा था वो 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लेकर के आया कहाँ से? ये कैसे उस कंपनी का डायरेक्टर बन गया, क्यों बना, कैसे बना? इसकी पूरी डिटेल, पूरी कहानी दिनेश अरोड़ा ने बताई कि जब पहली बार ये संजय सिंह के पास गया, कहा कि उसका जो एक लाइसेंस मिला हुआ है पीतमपुरा का, बार का, रेस्टोरेंट का, उसे शिफ्ट करके हमें ओखला लेकर के आना है। उसने कहा मैं करवा दूंगा, मेरे हाथ तो बाएं हाथ का काम है, तुम पैसे इकट्ठा करना चालू करो आम आदमी पार्टी के लिए। 82 लाख रुपए उसने इकट्ठा किए, वो दिया, मनीष सिसोदिया से मिले और दिनेश अरोड़ा का जो शॉप जो थी, जो बार था पीतमपुरा के नाम पे लाइसेंस, वो शिफ्ट हो गया कहाँ?
ओखला। फिर और काम दिए गए कि और भी दिल्ली में जितने बार वाले हैं सबसे पैसा इकट्ठा करो, तो वो भी इकट्ठा करके दे दिया। तो हुआ क्या, ये मनीष सिसोदिया संजय सिंह के बहुत ही क्लोज हो गया और आम आदमी पार्टी के लिए काम करने लगा। फिर जब ये नई एक्साइज पॉलिसी आने वाली थी तो बैठे बिठाए आपको एक शराब व्यापारी है, उसने सारे ट्रिक्स समझाए, सारा कुछ किया और ये कहा कि बड़ी आसानी से हम तब्दील कर देंगे क्राइटेरिया से लेकर के सारी चीज़ों को। एक काम कर लो, तुम मेरे आदमी को, ये विवेक त्यागी को पार्टनर बना लो। तो बिना पैसा दिए हुए ये पार्टनर बन गया और पार्टनर जैसे ही बना, ये डायरेक्टर जैसे ही बना अरोड़ा की कंपनी में, अचानक से उसके बाद तमाम लाइसेंसेस जो है वो ये अरोड़ा खानदान के जितने भी जो कंपनी थे उसको मिलना शुरू हो गया। लेकिन किसको मिल रहा है दरअसल, उसमें पार्टनरशिप किसकी भी है, संजय सिंह के इस गरीब बच्चे की, इसके पीए की। और ये सारी जानकारी किसके तहत हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के तहत भी। संजय सिंह कौन है भाई, संजय सिंह राज्यसभा के सांसद है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी है। आम आदमी पार्टी में क्या दायित्व है, तो वो यूपी का इंचार्ज है। और ये विवेक त्यागी कौन है, ये हापुड़ का इंचार्ज है। ये आम आदमी पार्टी के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है। मतलब ये पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को पढ़ा लिखा इनकम टैक्स कमिश्नर कहता है केजरीवाल, उसको लगा कि भाई हम सब कुछ लीगल ही है। अब देखिए क्या कह रहा है भाई, सारी चीज़ें लीगल हुई है, यही पढ़ाया यही समझाया गया होगा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपकी सरकार है, आपकी कंपनी है, आप उसके ऑफिस बेरर हो और आप सरकार के कानून, सरकार की योजनाओं के तहत माल कमाओगे, तो ये मसला क्विड प्रो को का हो जाता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है सिसोदिया केस में। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग पार्टी बना करके, सरकार बना करके, कानून बना करके और कंपनी बना करके ये लोगों को लूट रहे थे और यही इसमें ये फंस रहे हैं। अब सामने बिठाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई दिनेश अरोड़ा भी होगा। दिनेश अरोड़ा ने तो पूरी कहानी बता दी कि भाई तुम गरीब आदमी, गांव से उठा के तुमको संजय सिंह लाया, पहले ये बताओ दिनेश अरोड़ा से तुम मिले ही कैसे, किसने मिलाया तुम्हें दिनेश अरोड़ा से, दिनेश अरोड़ा को तुम जानते कैसे हो और उसकी कंपनी में तुम डायरेक्टर कैसे बन गए, तुम्हारे पास क्या खासियत है, पैसा है इसके लिए, तुम्हारे पास कोई डिग्री है या फिर तुम्हारे पास कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस है या तुमने कभी किसी ठेके पे काम किया हो इवन। तो आप ये समझिए कि बिना एक्सपीरियंस के आप इस खेल में घुसते हैं और तमाम जो आपके जो लाइसेंसेस वगैरह जो है वो आपको दिया जाने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि संजय सिंह, और मैं आपको बता दूं ये ईडी वाले जो है ये मेंटली बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। संजय सिंह का ये बैग उठाने वाला पीए है, संजय सिंह को सामने बिठाया जाएगा और संजय सिंह को डांटा जब जाएगा ना, पानी पानी हो जाएगा। संजय सिंह के साथ जो बर्ताव होगा वो पानी पानी, अपने जूनियर्स के सामने उसकी जब बेइज्जती होगी वो पानी पानी हो जाएगा। और पता नहीं, अभी तो बोल रहा है कि भाई इलीगल नहीं है, सब कुछ लीगल है, ये है वो है, अंदर खाने वो क्या बोले नहीं बोले और क्या साइन करके आएगा, ये बहुत उस पर डिपेंड करता है। बड़ी समस्या। कल हालांकि सर्वेश मिश्रा से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ चली थी, तो आज भी माना जाए कि ये पूछताछ लंबी चलेगी? देखिए ये लंबी चलेगी। 10 घंटे तक सर्वेश मिश्रा से पूछताछ हुई थी। सर्वेश मिश्रा के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अब ये जानकारी मिल रही कि सर्वेश मिश्रा को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का प्रवक्ता भी नियुक्त किया था। मतलब ये सब पार्टी के लोग हैं, कोई इधर उधर के व्यक्ति नहीं हैं। और इन सब के रिश्ते कहाँ जुड़ रहे हैं, शराब माफिया के जरिए, शराब माफिया के साथ मीटिंग्स में नज़र आ रहे हैं। इनका लोकेशन जो है, सेल लोकेशन जो है वो बता रहा है कि कई बार ये लोग मीटिंग में गए, एक दूसरे को जान रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो किसके कहने पे भाई? सारे लोग तो बिजनेस मैन लोग के साथ नहीं घूमते, हम लोग तो बहुत सारे लोग होंगे। आप जितने दर्शक हैं आप बताइए कितने शराब व्यापारी को आप जानते हैं? कौन आपको पार्टनर बना लेगा? तो इसके लिए तो कुछ पीछे से चाहिए व्यक्ति। वो लोग कौन है जो फैसिलिटेट कर रहे थे इस मीटिंग्स को? वो लोग कौन है जो फैसिलिटेट कर रहे थे, जिनके कहने के ऊपर ये अरोड़ा उसको अपना पार्टनर बना रहा था? ये तमाम चीज़ें जो हैं आप ये समझिए
कि अभी तो पंडारा बॉक्स जो है खुलने वाला है। संजय सिंह जितना ताल ठोक रहे थे बाहर कि मुझे गिरफ्तार करो तब समझ में आएगा, और ये केजरीवाल कह रहे थे कि भाई पैंट गीली हो जाती है, अभी सब कुछ गीली होनी। हालांकि संजय सिंह की तो गिरफ्तारी हो गई, तो क्या माना जाए इन दोनों जो करीबियों से लगातार पूछताछ चल रही है, इनकी भी गिरफ्तारी होगी? इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, इन लोगों से भी जवाब तलब किया जाएगा। और ये जो जानकारियां इकट्ठा हो रही है और सब ऐसा दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ऑफिस बेयर्स और सांसद, मंत्री सब मिलकर जिस तरह से इन लोगों ने दिल्ली को लूटा है, तो अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का ही है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली शराब घोटाले में लगातार अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटके लग रहे हैं। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो उनके 3 करीबियों को ईडी ने समन भेजा था, जिसमें से कल सर्वेश मिश्रा से लंबी पूछताछ चली। उसके बाद आज विवेक त्यागी ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और संजय सिंह के सामने बिठाकर उनसे तीखे सवाल दागे जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।